क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय आने वाला है जब मशीन इंसान की जगह ले लेगी, और शायद वही समय बाइबल की भविष्यवाणी का आरंभ है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर जगह है। ये सोचती है, बोलती है, निर्णय लेती है और अब तो भावनाएं भी दिखाने लगी हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वही ज्ञान की वृद्धि है जिसके बारे में दानियेल 12:14 में कहा गया था? अंत समय में बहुत लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा। हाँ, ज्ञान बड़ा है, पर क्या यह बढ़ा हुआ ज्ञान अब इंसान को ईश्वर की जगह बिठाने की कोशिश कर रहा है? जब बाइबल ने कहा था कि एक दिन मानव अपनी सीमाओं को तोड़ देगा, उसने उस समय के बारे में चेताया था जब इंसान ईश्वर के समान बनने की कोशिश करेगा। और यही एआई कर रही है। आज एआई भविष्यवाणी करती है, कला बनाती है, इलाज करती है, युद्ध चलाती है, यहाँ तक कि धार्मिक प्रवचन भी देती है। कुछ लोग इसे टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन कहते हैं, पर बाइबल इसे स्पिरिचुअल डिसेप्शन, आत्मिक भ्रम कहती है। और उस पशु को ऐसा सामर्थ्य दिया गया कि वह बोलने लगे। प्रकाशित वाक्य 13:15, क्या यह वही बोलने वाला पशु है? रेवलेशन 13 हमें बताती है कि एक समय ऐसा आएगा जब एक वैश्विक शक्ति उठेगी जो हर इंसान पर नियंत्रण करेगी, उनके विचारों, खरीदने बेचने और जीवन के हर पहलू पर। और अब सोचिए, ये हमारे मोबाइल, कैमरा, बैंक, सोशल मीडिया और यहां तक कि सोचने के तरीके तक को नियंत्रित कर रही है। ये सब वैसा ही सिस्टम है जैसा बाइबल ने कहा था। कोई खरीद ना सके, कोई बेच ना सके जब तक उसके पास चिन्ह ना हो। प्रकाशित वाक्य 13:17 आज पूरी दुनिया एक डिजिटल नेटवर्क से बन चुकी है। फेशियल रिकॉग्निशन, डिजिटल आईडी, कैशलेस इकोनॉमी और अब डिजिटल करेंसी, ये सब मिलकर वही व्यवस्था बना रहे हैं जिसे बीस्ट सिस्टम कहा गया है। क्या आपने गौर किया? अब एक क्लिक से पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति ब्लॉक हो सकता है। यह वही नियंत्रण है जो एक दिन एंटी क्राइस्ट के हाथ में होगा, जो दुनिया से कहेगा, मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर बाइबल कहती है, झूठे चिन्हों और चमत्कारों से बहुतों को धोखा दिया जाएगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9। आज हम उसी दौर की ओर बढ़ रहे हैं जहां तकनीक इंसान को यह महसूस करा रही है कि वह किसी ईश्वर से कम नहीं। एआई अब बाइबल लिखने लगी है, डिजिटल मसीह बना रही है, और कुछ जगह तो एआई द्वारा संचालित चर्च सर्विसेज भी शुरू हो चुके हैं। यह सब सुनने में आधुनिक लगता है, पर आत्मिक रूप से यह बहुत गहरा भ्रम है, क्योंकि यह हमें यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि सच्चा ज्ञान, सच्ची बुद्धि केवल परमेश्वर से आती है, मशीन से नहीं। एआई की सबसे बड़ी चाल यह है कि यह इंसान को खुद पर निर्भर बना दे। धीरे धीरे यह हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारे निर्णयों को नियंत्रित कर रही है। बाइबल ने कहा था कि अंत समय में अधर्म का रहस्य काम कर रहा होगा, और आज वह हर स्क्रीन, हर एल्गोरिथम, हर ऐप के अंदर दिखाई दे रहा है। लोग सोच रहे हैं कि एआई हमारी मदद कर रही है, लेकिन वास्तव में यह हमें उसी सिस्टम की ओर ले जा रही है जो एक दिन ईश्वर का विरोध करेगा। और जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो यह तकनीकी दुनिया पहले से ही उसके नियंत्रण के लिए तैयार होगी। एआई हमें दिखा रही है कि मनुष्य बिना ईश्वर के भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। बाइबल कहती है, अब मनुष्य क्या पाए यदि वह सारी दुनिया को प्राप्त करे पर अपनी आत्मा को खो दे। मत्ती 16:26। आज दुनिया वही कर रही है, शक्ति पा रही है लेकिन आत्मा खो रही है। मित्रों, यही समय है जागने का। यह समय डरने का नहीं बल्कि समझने का है। एआई अंत नहीं है, यह केवल संकेत है कि यीशु के आने का दिन निकट है। जैसे अंजीर के पेड़ में कोमल पत्तियां फूटती हैं, वैसे ही जब ये बातें होने लगें तो जानो कि वह द्वार पर है। मत्ती 24:33। याद रखिए, बाइबल ने पहले ही कहा था कि ज्ञान बढ़ेगा पर बुद्धि घटेगी। सच्चा ज्ञान मशीन में नहीं, मसीह में है। और जब यह दुनिया कृत्रिम बुद्धि की दौड़ में पागल हो रही है तो हमें आत्मिक बुद्धि की ओर लौटना है, क्योंकि जो मसीह में स्थिर है वही अंत तक बना रहेगा। और जब वह दिन आएगा जब हर घुटना झुकेगा और हर जीभ मानेगी यीशु ही प्रभु है, तब सारी यह तकनीक, सारे ये एल्गोरिथम, सारी ये मशीनें मौन हो जाएंगी, क्योंकि सृष्टि का मालिक कोई कोड नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, बल्कि वही है जिसने कहा था उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो याद रखिए, सच्चा भविष्य न मशीनों के हाथ में है न इंसान के। सच्चा भविष्य केवल यीशु के हाथ में है, और वह जल्द आने वाला है। दुनिया मशीनों की आवाज में खोती जा रही है, पर उस शांति के बीच एक स्वर अब भी पुकार रहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आज इंसान ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है, बिना यीशु के न तो बुद्धि है न उद्धार। ज्ञान की यह दौड़ एक दिन खत्म हो जाएगी, तकनीक बूढ़ी हो जाएगी, पर परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा।
तो अगर यह वीडियो देखकर आपके मन में एक सवाल उठा है, क्या मैं तैयार हूं, तो याद रखिए, यही वह क्षण है जब प्रभु आपको पुकार रहा है। अपने हृदय में कहिए, प्रभु यीशु, मैं तैयार हूं, और वह आपको अपनी शांति, अपनी सामर्थ्य और अपने प्रेम से भर देगा, क्योंकि भविष्य का नियंत्रण मशीनों के पास नहीं बल्कि उसी के पास है जिसने आपको रचा है।